मुकेश और अनिल अंबानी की कहानी एक शानदार और दर्दनाक दास्तान है। भाइयों के दरमियान रिश्तों के इम्तिहान उम्मीद और मेहनत से बड़ी हुई। ये कहानी उनके वालिद धीरूभाई अंबानी से शुरू होती है, एक ऐसे शख्स का सफर जो मुश्किलों के बावजूद भारत का एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एम्पायर खड़ा करते हैं और अपने खानदान की किस्मत बदल देते हैं। धीरूभाई अंबानी की कहानी एक हिम्मत की कहानी है। 1932 में गुजरात के एक छोटे से गांव चरवात में पैदा हुए धीरूभाई अंबानी का ताल्लुक एक फकीरनी घराने से था, जहां उनके वालिद एक स्कूल टीचर थे। बचपन में उनके पास बहुत कुछ नहीं था, मगर धीरूभाई के दिल में हमेशा बड़ा बनने का जुनून था। अपनी जवानी में धीरूभाई यमन चले गए, जहां उनको एक ट्रेडिंग कंपनी में क्लर्क की नौकरी मिली। वहां उन्होंने तजारत और फाइनेंस का काफी ज्ञान हासिल किया। वहां से उन्हें पता चला कि कैसे प्रॉफिट कमाए जाते हैं और रिस्क लेने में क्या क्या कामयाबियां होती हैं। अपने उसी ज्ञान के साथ वो 1958 में भारत वापस आए और रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन शुरू की, जो कि उस वक्त एक छोटी सी कंपनी थी और पॉलिस्टर यार्न इंपोर्ट करती थी। 1970 तक धीरूभाई ने रिलायंस को काफी बढ़ा दिया था। उनके लिए पहला बड़ा मुकाम तब आया जब इन्होंने वाइमल ब्रांड लॉन्च किया, जो भारत में हर जगह मशहूर हो गया। अब लोग सिर्फ उनके कपड़ों की चमक को नहीं, बल्कि धीरूभाई अंबानी की काबिलियत को भी पहचान रहे थे। उन्होंने 1977 में रिलायंस के शेयर्स पब्लिक में बेचने का फैसला किया, जो उस वक्त बहुत कम कंपनियां करती थीं। इससे उनकी शोहरत में और इजाफा हो गया और वो आम इंसान में भी बहुत मशहूर हो गए। लेकिन इसके साथ उनके मुखालफिन भी बढ़ रहे थे और उनके खिलाफ कुछ स्कैंडल्स और इन्वेस्टिगेशंस भी हुई। लेकिन हर मुश्किल के सामने उनकी हिम्मत उनको कामयाब बनाती रही। 1980 और 1990 में धीरूभाई ने पेट्रोकेमिकल और दूसरी इंडस्ट्रीज में भी अपने कदम रखे और रिलायंस को भारत का एक बड़ा इंडस्ट्रियल एम्पायर बना दिया। लेकिन जैसे ही उनके ख्वाब और एम्पायर बढ़ते गए, उनके दो बेटे मुकेश और अनिल के दरमियान भी तनाव और मुखालफात बढ़ रहे थे। मुकेश अंबानी, उनका बड़ा बेटा, वालिद के इन्फ्लुएंस में चुप कर रहा और केमिकल इंजीनियरिंग में तालीम हासिल की। मुकेश ने अपने वालिद के साथ जमुनानगर में दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी बनाई, जो कि आगे चलकर उनकी कंपनी के लिए एक बड़ा एसेट बन गई। दूसरी तरफ अनिल अंबानी में चार्म था। उनका फोकस टेलीकम्युनिकेशंस और फाइनेंस पर था। 2002 में धीरूभाई अंबानी के इंतकाल के बाद दोनों भाइयों के दरमियान तनाव और मुखालफात और बढ़ गए। आखिरकार उनकी मां कोकिला बहन ने बीच में आकर 2005 में कंपनी का डिवीजन किया। मुकेश को रिलायंस इंडस्ट्रीज मिली, जो कि पेट्रोकेमिकल और गैस में थी, जबकि अनिल ने टेलीकम्युनिकेशंस, पावर और फाइनेंस का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। इससे दोनों को एक अलग अलग रास्ते मिले, मगर मुखालफात का सिलसिला यहाँ खत्म नहीं हुआ। मुकेश ने अपने सफर में एक और बड़ा रिस्क उठाया जब उन्होंने 2016 में रिलायंस जियो लॉन्च किया, जो सस्ते डाटा प्लान्स और इंटरनेट सर्विस ऑफर कर रही थी। जियो ने भारत के टेलीकॉम सेक्टर में एक क्रांति ला दी और कुछ ही अरसे में ये भारत का सबसे बड़ा टेलीकॉम प्रोवाइडर बन गया। ये मुकेश के विजनरी अप्रोच का कमाल था, जिसने उनको दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल कर दिया। रिलायंस ने सिर्फ पेट्रोकेमिकल में नहीं, रिटेल और डिजिटल सर्विसेज में भी नाम कमाया। फेसबुक और गूगल जैसी बड़ी कंपनीज ने जियो में इन्वेस्टमेंट की, जो मुकेश के तजुर्बे और विजन की हिम्मत थी। अनिल का सफर काफी मुश्किल और नाकामियों से भरा था। मुकेश से अलग होने के बाद अनिल की कंपनीज कर्ज में डूब गई थीं। रिलायंस कम्युनिकेशन, जो टेलीकॉम में अनिल की सबसे बड़ा वेंचर था, जियो के लॉन्च होने के बाद लगभग खत्म हो गया। अनिल के बिजनेस के कदीम वजूद उनके कर्जों और मुश्किलों में घिरे रहे। 2019 तक अनिल अंबानी ने पब्लिक में ये तस्लीम किया था कि वो लगभग बैंकरप्ट होने लगे हैं। एक वक्त था जब अनिल अंबानी एक शाइनिंग स्टार था, मगर आज वो मुश्किलों में गिरा है। मुकेश और अनिल की कहानी उनके वालिद धीरूभाई अंबानी के इखलास और हिम्मत से बड़ी हुई है, लेकिन एक ही वक्त में वो अज़्म और नाकामियों का एक दर्स भी है। मुकेश ने समझदारी और सोच विचार से रिलायंस को दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में शामिल कर दिया, और दूसरी तरफ अनिल ने जल्दबाजी में अपनी सारी इन्वेस्टमेंट्स खो दिए और अपने वालिद के एम्पायर को बरकरार रखने में नाकाम रहे। मुकेश और अनिल अंबानी की कहानी भारत में एक मिसाल बन गई है, एक बड़े बिजनेस परिवार का सफर जो उम्मीद और रुसवाई पर टिका है। हमारी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगली वीडियो में मिलते हैं।